देखिए आज का क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 21 और ये है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अपना ब्रेन के बारे में और ब्रेन से जुड़े हुए जितने भी नर्व्स आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो सभी नर्व्स का स्ट्रक्चर और उनके एक्टिविटी के बारे में। देखिए ब्रेन जो है ना दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोल सकते हैं। एक जगह पे हम कहीं ऐसा लिखा हुआ देखे थे कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू देन स्टार्ट फ्रॉम योर ओन ब्रेन। मतलब अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो आप खुद का ब्रेन पे पहले स्टडी कीजिए। इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है और इतना कुछ इसमें अनडिस्कवर्ड है अभी तक, इतना कुछ खोजने के लिए या जानने के लिए अभी तक बाकी है। साइंस भी अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है कि आपका ब्रेन का हर एक एक्टिविटी को स्टडी किया जा सके। देखिए दुनिया का जो सबसे एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर्स है ना उनका भी स्टडी आसान है। अरे ये सभी में से अगर ब्रेन के साथ ये सभी का कंपैरिजन करें तो ये सब कुछ जो है हमारे ब्रेन के सामने ये सब कुछ प्रिमिटिव हो जाता है। देखिए हालांकि जो है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ जो है स्टडी करना थोड़ा सा आसान जरूर हो चुका है। एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस टेक्निक के थ्रू मैग्नेट का यूज किया जाता है। आप देखे होंगे टीवी वगैरह में देखे होंगे कि एक टनल टाइप का हॉस्पिटल में एक टनल टाइप का रहता है रूम के अंदर और उस टनल के अंदर जो है एक बेड रहता है और उस बेड में एक इंसान को लेटा दिया जाता है और उस इंसान को पुश कर दिया जाता है उस टनल के अंदर। टनल जो है वो पूरा पूरा मैग्नेट का बना हुआ रहता है और वो मैग्नेट जो है आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको वो रीड करता है और उससे अटैच्ड जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर आपका ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड का जो फ्लो होता है उसके हिसाब से वो इंटरप्रेट करता है और प्रोसेस करता है कि आपका दिमाग में क्या चीज़ चल रहा है, मतलब किस चीज़ का पिक्चर बन रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। आपका ब्रेन का जो एक्टिविटी है, आपका नर्व्स का जो एक्टिविटी है, इसको स्टडी किया जा सक रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI इसको हम लोग। आप देखेंगे पेज नंबर 315 पे आप देखेंगे वहां पे फर्स्ट लाइन में एक वर्ड आपको मिल जाएगा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इसका मतलब वहां पे लिखा हुआ है कि हमारा बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, आपका जितना भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम्स होते हैं सभी सिस्टम्स आपस में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। एक सभी के बीच में तालमेल बना हुआ रहता है और जिसके वजह से आपका बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन हो पाता है। देखिए होम्योस्टेसिस को हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। देखिए होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब हमारा बॉडी के अंदर सभी चीज जो है वो स्टेबल रहेगा। जिस तरीके से देखिए मान लीजिए आप घूमने के लिए किसी ठंडा जगह पे चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आपका बॉडी का भी टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाएगा या 14-15 डिग्री हो जाएगा। आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो उतना ही रह जाता है। लाइकवाइज अगर आप कहीं डेजर्ट एरिया में फिर हॉट एरिया में चले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जाने के बाद आपका बॉडी का भी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। नहीं, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो हमारा बॉडी के अंदर जो कंडीशंस रहते हैं इसको एक स्टेबल तरीके से स्टेबल स्टेट के अंदर रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट वर्ड आपको एक बोर्ड में मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन। एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 315 के अंदर एक बोल्ड वर्ड में आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ना एक साथ मिलजुल करके काम करना, मतलब तालमेल एक बना हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। आप समझिए आप जब कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप तेजी से दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका हार्ट बीट भी इंक्रीज कर जाता है, आपका रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब आपका मसल्स, आप जब एक्सरसाइज करते हैं आपका मसल्स टायर्ड होने लग जाता है और मसल्स तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे, इसलिए ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है, ब्लड के थ्रू पहुँचता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे आपके मसल्स तक, इसलिए आपके मसल्स तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को सर्कुलेट करवाना होता है, इसलिए आपका हार्ट भी जो है ज़्यादा फंक्शन करने लग जाता है, आपका रेस्पिरेशन भी
तेज हो जाता है। तो इस तरीके से सभी सिस्टम आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। मान लीजिए आपका किडनी है और आपका यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, तो हार्ट आपका जो है ब्लड सप्लाई करता है और वो ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। उसी ब्लड का 25% वॉल्यूम जो है वो आपका किडनी में चला जाता है और किडनी उसको फिल्टर करने का काम करता है। अब हार्ट और किडनी के बीच में भी कोऑर्डिनेशन है, मतलब ये दोनों ऑर्गन के बीच में भी तालमेल बना हुआ है। सोचिए अगर क्या होगा कि ये दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ना रहे, मतलब किडनी बोलेगा, मतलब हार्ट बोलेगा कि नहीं हमको तुमको ब्लड ही नहीं देना। मान लीजिए किडनी और हार्ट जो है एक दूसरे से गुस्सा गया और हार्ट फिर बोल रहा है इसको कि हम तुमको ब्लड नहीं देंगे। नीचे में किडनी बैठ बैठ के इंतजार कर रहा है कि अरे हमको ऊपर से ब्लड दो तभी तो हम उसको फिल्टर करेंगे। तो इस तरीके से अकेले में कोई काम नहीं कर सकता है और बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इसी इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इसी मैनर में हमारा बॉडी जो है एक प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाता है। देखिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी है, रिप्रोडक्टिव, लेकिन सभी सिस्टम्स को गाइड करने के लिए दो सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक को बोलते हैं नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। यही दोनों सिस्टम मिलकर के आपके बॉडी का पूरा फंक्शनिंग को या कि सभी आपका जो सिस्टम है उसको कंट्रोल एंड गाइड करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो हो गया ये हार्मोन्स के थ्रू काम करते हैं, कुछ केमिकल्स के थ्रू काम करते हैं, लेकिन जो आपका नर्वस सिस्टम है ये कुछ सेल्स के थ्रू काम करते हैं और इनके सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। मतलब आपका नर्वस सिस्टम का हर एक सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलते हैं या फिर न्यूरल सेल बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहता है, मतलब हमारा पूरा बॉडी में ना न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है और दो न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बना हुआ रहता है। बहुत सारा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। सिर्फ हमारा ब्रेन के अंदर लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं इनका एक्टिविटी किस तरीके से चलता है। दो न्यूरॉन्स आपस में जो है ऐसे पॉइंट टू पॉइंट, एक ये न्यूरॉन हो गया और दूसरा न्यूरॉन ये हो गया, इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपस में कनेक्टेड रहते हैं और यही जो सिस्टम रहता है इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं न्यूरल सिस्टम। लेकिन ये जो नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। हम जानते हैं एनिमल किंगडम के अंदर 12 फाइलम प्रेजेंट होता है। अरे होता है ना 12 फाइलम, बोले कौन कौन सा, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सेलेंट्रीटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकामेरमटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ये सभी 12 फाइलम के अंदर जो आपका नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट। शुरू का जो 2 फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ एंड फाइलम पोरिफेरा, इन दोनों के अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। बोलिए कौन कौन सा, प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा। ये जो दोनों फाइलम होता है इनके अंदर नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व्स वगैरह इनके अंदर होता ही नहीं है, इनके अंदर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद जितने फाइलम आते हैं, सेलेंट्रीटा, टिनोफोरा, इधर से जितना भी फाइलम हो गया, यहाँ से नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट, सेलेंट्रीटा वगैरह के अंदर जो है नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होता है लेकिन एकदम प्रिमिटिव टाइप का प्रेजेंट होता है। इनके अंदर सिर्फ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूरॉन्स भी एकदम जाल टाइप का बना लेता है। नेट ऑफ न्यूरॉन्स खाली प्रेजेंट होता है, ब्रेन वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। और इसी के थ्रू ये एनसीईआरटी के अंदर आप एग्जांपल देखेंगे, हाइड्रा, सेलेंट्रीटा का ये एग्जांपल है हाइड्रा। इसका मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि हाइड्रा के अंदर जो है न्यूरॉन्स का नेट प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स का एक डिफ्यूज्ड नेट प्रेजेंट होता है और इनके अंदर सबसे प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके बाद जितने भी फाइलम आते हैं इनके अंदर जो है नर्वस सिस्टम धीरे धीरे करके डेवलप करने लग गया, इवॉल्व करने लग गया। इंसेक्ट वगैरह के अंदर देखेंगे तो ब्रेन उनके अंदर आना शुरू हो गया और फाइनली हम लोग ह्यूमन तक जो है हमारे अंदर सबसे डेवलप्ड ब्रेन प्रेजेंट होता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये 3 स्टेजेस के अंदर काम करता है। आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो 3 तरीके से यानी कि 3 स्टेप के अंदर काम करता है। सबसे पहले वाले को हम लोग बोलते हैं सेंसरी इनपुट, सेकंड में आ जाता है प्रोसेसिंग या इंटीग्रेशन, थर्ड नंबर पे आ जाता है मोटर आउटपुट। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, जैसे आप मान लीजिए किसी चीज को आप देखें, हाँ किसी का अगर आप देखें तब आपका आंख जो है उसको विजुअलाइज, आंख आपका देखने का काम किया और वो मैसेज को ले जाता है आपका ब्रेन तक कि हमको कुछ दिखा है। तो ब्रेन के पास गया इनपुट, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी इनपुट। सेंस ऑर्गन इसका काम करता है, आपका आई, आंख देखने का काम करता है, ईयर कान सुनने का काम करता है, नोज स्मेल करने का काम करता है, टंग टेस्ट करने का काम करता है, आपका स्किन टेम्परेचर वगैरह ये सब चीज को रिसीव करने का काम करता है। तो ये सब को हम लोग सेंसरी ऑर्गन के अंदर बोलते हैं सेंसरी इनपुट। मतलब यहाँ पे जो चीज मिला है उस इंफॉर्मेशन को
को कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाता है, और इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सेंसरी इनपुट। फिर ब्रेन के अंदर उस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी को देखें तो आपको पता चल गया कि आप उसको देखे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन तक चला गया है और ब्रेन फिर उसको प्रोसेस कर रहा है, ये कौन है उसको पहचाने, फिर पता चला अच्छा ये तो ये है। फिर उसके बाद आपका जो है थर्ड वाला स्टेप आता है मोटर आउटपुट। आप सबसे पहले देखे, वो ब्रेन में आपका प्रोसेस हो गया, फिर उसके बाद आपका ब्रेन से नर्व निकलता है और फिर आपका मसल्स तक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट जा रहा है ये, फिर आप देखते हैं कि अच्छा ये इंसान ठीक है, इसको तो हम जानते हैं, तो फिर आप उसके सामने उसके तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका रेस्पॉन्स बोलते हैं, आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो 3 स्टेप के अंदर आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। बोलिए ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सीएनएस बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग पीएनएस बोलते हैं, यानी कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम हम लोग बोलते हैं। देखिए सीएनएस के अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो बॉडी में न्यूरल सिस्टम है इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन आ जाता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ये जो ब्रेन से जो नीचे तरफ जो आया हुआ है कॉर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये दोनों को मिला करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है, और इनसे अटैच जितने भी नर्व फाइबर्स निकले हुए रहते हैं, आपके पूरे बॉडी में गए हुए रहते हैं, वो सभी को पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, साइड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब आपका हो गया ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उनसे जुड़े हुए जितने भी नर्व फाइबर्स है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर 2 टाइप का नर्व फाइबर्स हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर और दूसरे को बोलते हैं इफरेंट नर्व फाइबर। देखिए एफरेंट नर्व हम लोग उसको बोलते हैं जो मैसेज को लाता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। एफरेंट किसको बोलेंगे? जो मैसेज को लाता है और ब्रेन तक पहुंचाता है, और फिर ब्रेन से जो मैसेज ले जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट नर्व। ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, बाहर निकलना। ब्रेन से जो नर्व बाहर निकलता है इसको बोलते हैं इफरेंट नर्व बोलते हैं, और जो नर्व आ रहा है ए से आ रहा है, ए से एफरेंट, जो नर्व आ रहा है आपका ब्रेन तक उसको बोलते हैं एफरेंट नर्व, और जो नर्व जा रहा है उसको बोलते हैं इफरेंट नर्व बोलते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 टाइप का नर्व हो जाएगा। देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, 2 टाइप के अंदर इसको क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है, सोमैटिक वर्ड जो है इसका मतलब होता है सोमा, इसका मतलब बॉडी। आपका जो आपका नर्व फाइबर्स है वो स्केलेटल मसल तक गया हुआ रहता है। मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम से आपका जो फंक्शनिंग होगा वो वॉलंटरी फंक्शनिंग होगा, मतलब आपकी विल पावर, आपका इच्छा के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट या होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो मसल मूवमेंट करता है उस मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल बोलते हैं। तो उस मसल तक जो नर्व जाता है उसको नर्व को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जबकि जो नर्व्स आपका इनवॉलंटरी मसल तक जाएगा या इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक जाएगा, जैसे आपका हो गया हार्ट हो गया, आपका किडनी हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, ये सब के अंदर ये सब पे कोई कंट्रोल आपका नहीं रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल से ये लोग बना हुआ रहता है। यहाँ पे जो नर्व जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक मतलब खुद से ये काम करता है, इसके ऊपर कोई हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये सीएनएस से इनवॉलंटरी मसल तक मैसेज को लेकर के जाता है। इसको अगेन हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक।